अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास उर्दू का मुकम्मल गेस्ट पेपर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। साथ साथ पेपर जो है वो जिस तरह आता है, मतलब क्वेश्चन वाइज कौन सा क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का होता है, ईच एंड एवरीथिंग जो है 10th क्लास उर्दू की जो है इम्पोर्टेंट आपको इस वीडियो में जो है वो देखने को मिलेगी। तो इसलिए चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो जो है आप लोगों को नोटिफिकेशन की सूरत में मिलती रहें। इससे पहले काफ़ी गेस्ट पेपर जो है मैं शेयर कर चुका हूँ, जिसमें 10th क्लास की जो है वो तीनों साइंस सब्जेक्ट हो गए 10th क्लास के, और इंग्लिश हो गई, वो शेयर हो चुकी है। तो इंशाल्लाह एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसमें आपको वो सारे जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों का हिस्सा मरूज़ी 20 नंबर आपको इसको दिए जाते हैं। सवाल नंबर 1, 15 एमसीक्यूज़ होती हैं। तो एमसीक्यूज़ किस तरह आती हैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। आपके दो अल्फाज एमसीक्यूज़ जो होती हैं वो आराब से रिलेटेड या तलफ़ुज़ से रिलेटेड होती हैं कि फ़लाँ लफ्ज़ जो है उसको किस तरह पढ़ा जाता है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है। फिर ग्रामर की रूह से 3 एमसीक्यूज़ आती हैं कि फ़लाँ चीज़ जो है वो ग्रामर की रूह से क्या है। उसके बाद जो है आपके जो नसर पारे के सबक हैं, जिनके आप खुलासा वगैरह याद करते होते हैं, उन सबको में से 7 एमसीक्यूज़ जो हैं आप लोगों की पूछी जाएंगी। उसके बाद हिस्सा नज़म जो है, हिस्सा नज़म से 2 एमसीक्यूज़ पूछी जाएंगी, जबकि हिस्सा गज़ल से 1 एमसीक्यूज़ जो है वो आपसे पूछी जाएगी। तो इस तरह जो है आप लोगों की टोटल जो है 15 एमसीक्यूज़ यहाँ पे पूरी होगी। एमसीक्यूज़ का गेस्ट पेपर जो है वो ऑलरेडी मैंने हलशुदा शेयर किया हुआ है। तो वीडियो के एंड में आपको टैब जो है वो नज़र आ जाएगा, या ऊपर आपको जो है वो एक टैब नज़र आ रहा होगा, बार नज़र आ रही होगी कोने में, राइट साइड वाले कोने में ऊपर की तरफ। तो वहाँ से भी आप जो है वो एमसीक्यूज़ जो है क्लिक करके देख सकते हैं, लेकिन एंड में देखिएगा ताकि बाकी वीडियो जो है देखने के बाद आप एमसीक्यूज़ जो है देख लीजिएगा। इंशाल्लाह पेपर से 2 दिन पहले जो है वो लेटेस्ट जो एमसीक्यूज़ होंगे मज़ीद वो भी मैं शेयर कर दूँगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका हिस्सा इंशाइया शुरू होता है, जिसके लिए आपके पास 2 घंटे और 2 घंटे 10 मिनट का टाइम होता है। हिस्सा इंशाइया कुल नंबर 60 होते हैं, मतलब 15 नंबर के एमसीक्यूज़ और 60 नंबर का जो है ये आपका हिस्सा इंशाइया, तो 75 नंबर का आपका पेपर होता है 10th क्लास उर्दू का। तो इसमें 2 होती हैं, हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम। हिस्सा अव्वल में शेर व तशरीह होती है और बाकी सारा सब्जेक्टिव पेपर जो है वो हिस्सा दोम में होता है। तो सवाल नंबर 3, दर्ज अज़ा में से नज़म के 3 और गज़ल के 2 अशआर की तशरीह करें। तो नज़म के 3 अशआर जो हैं उनकी आप तशरीह करेंगे तो वो 5 नंबर के होंगे। गज़ल के 2 अशआर की जो तशरीह करेंगे वो भी 5 नंबर की होगी। तो टोटल सवाल नंबर 2 जो है नज़मों और गज़लों के अशआर की तशरीह जो है ये 10 नंबर का है। तो आपको 4 जो है वो नज़म के शेर दिए जाएंगे, जिनमें से आप 3 की तशरीह करेंगे। 3 जो है आपको गज़ल के अशआर दिए जाएंगे, जिनमें से 2 की आपने तशरीह करनी होगी। तो सबसे पहले जो है हम लोग देख लेते हैं इम्पोर्टेंट नज़में कौन सी हैं और इम्पोर्टेंट जो है वो गज़लें कौन सी हैं। उसके बाद उनके अशार जो हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले अहम तरीन नज़में इशार के लिहाज से जो हैं, उसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिनमें से तकरीबन हर दफ़ा ही एक शेर लाजमी आता है, बंद होता है वैसे, मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत। तो ये तरतीब के लिहाज से जो है ये इम्पोर्टेंट है। तो पहले नंबर पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नज़म है इशार की तशरीह के लिहाज से, वो मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत है। दूसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट है वो है फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला। तीसरे नंबर पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है किसान। चौथे नंबर पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है हमद। और पाँचवें नंबर पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है नात। छठे नंबर पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है माल गोदाम रोड। तो तरतीब के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, आपकी मर्ज़ी, आप 5 करें, पहली 3 करें, जो यहाँ पे तरतीब दी है उस लिहाज से पहली 3 करें या 4 करें या 5 करें या 6 करें, वो आपकी मर्ज़ी। उसके बाद हम सबसे पहले पहली नज़म जो है हम उसके अहम तरीन अशार देख लेते हैं। तो ये 6 टोटल अशार हैं, जिनमें से 4 इम्पोर्टेंट हैं और एक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निज़ाम आसमानी है से लेकर जो ख़त्म हो रहा है बागबानी से, ये वाला शेर बहुत इम्पोर्टेंट है।
बाकी उसी ने एक हर्फ से लेकर भर दिया आलम, ज़मीन पर से लेकर दस्तरख़्वान नेमत के, और वही है कायनात से लेकर हैवानात का खालिक तक। तो ये नज़्म हम्द के इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो अशआर हैं। उसके बाद नज़्म नात जो है, इसके अशार दो आलम से लेकर गमगुसार आ गया, गरीबों की जान से लेकर करार आ गया है, असूल मोहब्बत से लेकर परवरदिगार आ गया है, अब इंसान को से लेकर एतबार आ गया। तो ये नात के चार इम्पोर्टेंट अशार हैं। उसके बाद नज़म बहादुर बच्चे, दरिया में तुगयानी से लेकर इस पार हमें, मंजर पर पहुँचेंगे से लेकर दीवार हमें, ये इम्पोर्टेंट इसके अशार हैं। फिर है नज़म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, तो इसका जो हैं पहले तीनों बंद जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। गर्मी का रोज़ जंग से लेकर बरसती थी खाक पर, वो लो वो आफ्ताब से लेकर पानी फरात का, शेर उठते थे से लेकर दाने ज़मीन पर, गर्दाब था से लेकर कबाब तक। तो पहले तीन जो हैं अशार, ये नज़म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत के, ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, और एक जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मज़ीद नेक्स्ट नज़म फ़ातिमा बिन्ते अब्दुल्ला, तो इसके जो अहम अशार हैं, फ़ातिमा तू आबरूए से लेकर मासूम है, ये सआदत हूर से लेकर किस्मत में थी, फिर ये कली भी इस गुलस्तान से लेकर खाकस्तर में थी, फिर जिनकी ताबानी में से लेकर तू भी है, ये जो है इम्पोर्टेंट हैं। नज़म किसान के अहम तीन अशार की बात करें तो ये समा और से लेकर तहज़ीब का परवरदिगार, जलवा कुदरत का लेकर नूर निगाह तक, लहर खाता है सैर सीले रंग अबू, और धूप से खिले जलसे से लेकर जानवर वहाँ तक वाला शेर जो है, ये चार शेर हैं, ये इसके इम्पोर्टेंट शार हैं। उसके बाद नज़म जीवे जीवे पाकिस्तान, इसके दो इशार इम्पोर्टेंट हैं, बल्कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सब मेहनत कश से लेकर का इनाम पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, झील गए दुख से लेकर नाम हमारा, ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सेकंड लास्ट ऊँट की शादी नज़म, इसके ये दोनों अशार जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, और नज़म माल गुदाम के ये वाले तीन अशार जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। तो इस तरह यहाँ पे आपका हिस्सा नज़म जो है ये ख़त्म हो गया। मैं स्टूडेंट्स को जो है वो ये मतलब बात जो है वो समझाता हूँ कि 5 नंबर अगर आप शेरों की तशरीह करने बैठेंगे तो बहुत जो है वो टाइम इसी पे लग जाएगा। इसलिए इनको ऐड में जो है आप लोग किया करें इसको और खुलासे को, क्योंकि वो भी 5 नंबर का होता है। शेरों के अशार की तशरीह जो है ये 5 उधर से 5 उधर से, ये भी मतलब कम नंबर की होती है लेकिन लिखना ज़्यादा पड़ता है। तो इसलिए जिनमें लिखना ज़्यादा कम पड़े और नंबर उसके ज़्यादा हों उनको पहले प्रेफर किया करें। हिस्सा नज़म के बाद हिस्सा गज़ल की बात करें तो 2 अशार तशरीह करनी होती है, तो 4 ही इसमें आपके पास गज़लें हैं। तो मैंने उनको तरतीब दे दी है कि कौन-सी गज़ल जो है जो शायर है उसकी जो है गज़ल जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। तो चारों को जो है वो इम्पोर्टेंट के लिहाज से मैंने तरतीब दे दिया है। जिगर मुरादाबादी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर हसरत मोहानी है, फिर अदा जाफ़री है और फ़राग गोरखपुरी है। तो ये तरतीब जो है फिर बता रहा हूँ इम्पोर्टेंस के लिहाज से है, ना कि आपके जो बुक में तरतीब दी हुई है उस लिहाज से। तो मेरी तरतीब जो है वो इम्पोर्टेंट के लिहाज से है। अगर आप शार्ट तैयारी करना चाहते हैं तो 2 की पहले 2 जो मैंने इम्पोर्टेंट के लिहाज से तरतीब दी है वो कर लें। सारे करना चाहते हैं तो आप उनके इशार कर लें। तो सबसे पहले गज़ल मुसीबत भी राहत अफ़ज़ा के इसके इम्पोर्टेंट अशार जो हैं ये आपके सामने हैं। ये वो रास्ता से लेकर सबा हो गई, तेरा रुतबा दान से लेकर क्या हो गई है। ये 2 अशार जो हैं ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद पहुँच जाएँगे से लेकर इब्तिदा हो गई, ये जो है इम्पोर्टेंट है। उसके बाद गज़ल आदमी आदमी से मिलता है कि इसके अगर हम अहम अशार की बात करें तो आदमी आदमी से मिलता है, भूल जाता हूँ सादगी से मिलता है, सिलसिला फ़ितना कामती से मिलता है, मसल के भी जो उसी से मिलता है। तो ये 4 अशार हैं जिनमें से भूल जाता हूँ और मिल के भी सॉरी मसल के नहीं, मिल के भी जो मिलता है। तो ये जो हैं 2 मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं इसके। उसके बाद नेक्स्ट गज़ल जो है उसके भी 4 शेर जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, तो आप देख लें। और इसकी जो आखिरी गज़ल है ये फ़ख्र तो हासिल है बुरे के भरले हैं, 2-4 कदम हम भी तेरे साथ चले हैं। तो इसके भी 4 शेर हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो इस तरह आप लोगों का सवाल नंबर 1 एमसीक्यूज़ का और सवाल नंबर 2 जो है हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल के अशार की तशरीह वाला
यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो हिस्सा अव्वल भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया सब्जेक्टिव का, हिस्सा शैया का। अब हिस्सा दोम जो है उसके इम्पोर्टेंट मटेरियल जो है वो देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपका नेक्स्ट जो है सवाल नंबर 3 हिस्सा दोम, आगे सारा हिस्सा दोम ही है। सवाल नंबर 3, तो इसमें नसर पारों की तशरीह करनी है। आपको दो जो है आप लोगों को पैराग्राफ दिए जाएंगे, दोनों की ही आप लोगों ने जो है वो तशरीह करनी होगी। यहाँ पे मेंशन है सबक उन्वान, मुसन्निफ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मैंने भी लिखने हैं। मतलब जिनके ऊपर अंडरलाइन किया हुआ होगा अल्फाज को, उनके मैंने लिखने हैं। उस पैरे का जो है वो किस सबक से आया हुआ है वो नाम लिखना है। उस सबक को किसने लिखा है उस मुसन्निफ का नाम लिखना है। फिर आपने तशरीह की हेडिंग दे के उस पैरे को जो है वो आसान वर्डिंग में जो है वो आपने उसकी तशरीह कर देनी है। तो दो पैरे होंगे, दोनों की आपने तशरीह करनी होगी। 5 नंबर का एक होगा, तो टोटल 10 नंबर का सवाल नंबर 3 है। तो पहले हम अहम सबक देख लेते हैं, फिर हम जो है हर सबक के अहम जो है वो नसर पारे जो है मतलब पैराग्राफ जो है वो देख लेंगे। तो इसमें सबसे पहले नाम दे माली है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है पैराग्राफ के लिहाज से सबक। दूसरे नंबर पर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद है। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान की शहज़ादी है। चौथे नंबर पर नज़रिया पाकिस्तान है। पाँचवें नंबर पर इस्तांबुल है। छठे नंबर पर खतूत रशीद अहमद सदीकी है। और सातवें नंबर पर मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। तो ये तरतीब के लिहाज से इम्पोर्टेंट असबाक है जिनमें से पैराग्राफ जो है दो जो है वो आ सकते हैं। तो सबसे पहले सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के अहम तरीन तशरीह पैराग्राफ देख लेते हैं। तो ये पैराग्राफ दिए हुए हैं कि जहाँ से पैरा शुरू हो रहा है और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो मैंने दिया हुआ है। तो इसमें आलम की मौत, आलम की और मिर्ज़ा दिल्ली के शुरफा के एक, ये वाले दो पैरे जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। बाकी सुबह अखबार में ये पढ़ कर से लेकर ख़बर तक ना हुई, मिर्ज़ा साहब पितरस के उस्ताद से लेकर मेरी नौकरी गई, मौत बरहक है मन्ना से लेकर गम हो कम है। तो ये 3 जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। मतलब 2 जो हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और 3 जो हैं इम्पोर्टेंट पैराग्राफ हैं। ये सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की जिनकी आपको तशरीह जो है वो करनी पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है नज़रिया पाकिस्तान। तो मुसलमानों ने हमेशा रवादारी से लेकर डट कर खड़ा हो जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और चुनांचे 1857 की जंग आज़ादी में से लेकर दूर करने की कोशिश भी की, ये इम्पोर्टेंट है। तो सबक नज़रिया पाकिस्तान के 2 पैराग्राफ, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और एक इम्पोर्टेंट। उसके बाद सबक पाकिस्तान की शहज़ादी, तो इसके 4 पैराग्राफ हैं। इस दौर की कारसाजी, नवाब साहब का महल, मैं पालकी से उतरी और सुना है कि यह नहाया शरीफ जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो भी मेंशन है। तो ये 4 पैराग्राफ इसके जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सबक उर्दू अदब में ईद उल फितर, एक ये इसलिए आप लोगों ने तैयार करने हैं ये वाला पैराग्राफ क्योंकि बच्चों को मीनिंग जो है वो नहीं आते होते। तो इन पैरों में जो जो मुश्किल मीनिंग होंगे कम से कम आप उनकी तैयारी करके जाएंगे तो आपको जो है पेपर में आसानी होगी। तो ये पैराग्राफ शेयर करने का जो है मेन मकसद जो है वो यही है। उर्दू अदब में ईद उल फितर के 2 पैराग्राफ जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ सकते हैं। इकबाल के हाँ हिलाल ईद वाला और इस तवज्जुनी पस मंज़र के तुफैल, ये दोनों जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, ए भाई मुसलमानों वाला और शहर में दिन रात से लेकर तैयार किया गया था वाला पैरा जो है ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट सबक मुलम्मा, तो ले उस्मान से लेकर एकदम खिल उठा, ये सोच कर इसके दिल से लेकर हालत की तरफ दौड़ गया, ये दोनों जो हैं सबक मुलम्मा के इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ की तशरीह के लिहाज से, नाम देव माली। तो वो बहुत सादा मिजाज, भोला भाला से लेकर मदद करता रहता था, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। मैंने इस बेमिसल कारगुजारी से लेकर करना ही पड़ता है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर है एक दिन नामालूम से क्या बात हुई से लेकर जान दे दी। उसके बाद है हर शख्स में कुदरत ने से लेकर क्या फैज़ पहुँचाया, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो टोटल 4 पैरे हैं जिनमें से 2 जो हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और 2 जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। तो इनको आप लोगों ने अच्छी तरह करना है। नेक्स्ट सबक है अली बख्श। तो अली बख्श के 2 पैराग्राफ हैं, लेकिन ख्वाजा साहब के इसरार पर से लेकर सर खपाऊंगा, और दूसरा जो है वो डॉक्टर साहब बड़े दरवेश से लेकर नाराज़ हो जाते थे। तो ये 2 अली बख्श के पैरे हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। फिर सबक है इस्तांबुल। तो इस्तांबुल जो है सुलेमानिया से मुल्क एक बड़ा कुतुबखाना से लेकर कोई इंतहा ना रही, ये वाला पैरा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
इस मस्जिद की तमीर से लेकर हुसैन मुरक्का है, ये इसकी बनाई हुई से लेकर सब ने वज़ू किया, अंग्रेज़ों के इल्मी ज़ौक़ से लेकर बाकसरत मौजूद हैं। खतूत गालिब का एक ही पैरा है, शहर का हाल क्या जानूँ इम्पोर्टेंट है। जब खतूत रशीद अहमद सिद्दीकी के 2 पैरे हैं, मेरा ख़्याल है कि मरहूम से लेकर कभी ज़ुबान पर नहीं लाए, सोचता हूँ जब से हम दोनों से लेकर ग्राह कदर हिस्सा है, ये दोनों जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। तो इस तरह जो है आप लोगों के ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल नंबर 3 जो है नसर पारों की तशरीह, मुसन्निफ़ का नाम, सबक का नाम और ख़त कशीदा अल्फ़ाज़ के मानी 2 पैरे पेपर में आते हैं 5-5 नंबर के, तो 10 नंबर का ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सवाल नंबर 4, तो 8 क्वेश्चन में से 5 सवालात के मुख्तलिफ जवाब देने होते हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 5 के आप जो जवाब लिखते हैं तो 10 नंबर का ये टोटल क्वेश्चन बनता है। तो इसमें आपके 5 सवाल जो हैं वो नसर पारे के जो सबक हैं खुलासे वाले वहाँ से आप पूछे जाते हैं, 2 नज़मों से सवाल पूछे जाते हैं और गज़ल से सवाल जो है वो पूछा जाता है। अब क्वेश्चन आंसर के लिहाज से अहम तरीन सबक नज़्में और गज़लें देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जिसमें से हर दफ़ा पेपर में क्वेश्चन आता है, एक लाज़मी वो मिर्ज़ा मोहम्मद सईद है, फिर परस्तान की शहज़ादी में से भी ज़्यादातर पूछा जाता है, चुगलखोर, उसके बाद चौथे नंबर मुलम्मा, 5 नंबर पर मुझे मेरे दोस्तों से पूछा, छठे नंबर पर नज़रिया पाकिस्तान और 7 नंबर पर नामदेव माली। तो ये 7 सबक हैं जिनमें से मोस्टली जो है वो 5 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। कभी एक आध जो है क्वेश्चन किसी और चैप्टर में से आ जाता है, नहीं तो ये 7 चैप्टर वो हैं जिनमें से ज़्यादातर जो है क्वेश्चन आंसर लाज़मी पूछा जाता है। ख़ास तौर पे जो तरतीब है इम्पोर्टेंट की वो मैंने दे दी है। नज़्मों की बात करें तो सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमद है, दूसरे नंबर पे नात है, क्योंकि इसमें से 2 क्वेश्चन आता है, तीसरे नंबर पर किसान है, चौथे नंबर पर फातिमा बिन्ते अब्दुल्ला है, 5 नंबर पर मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत है। ये तरतीब के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट जो है वो नज़्में हैं। क्वेश्चन आंसर भी आगे इनके मैं हम देख लेंगे। फ़िलहाल मैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो वो ये उनके लिए। उसके बाद हसरत मोहानी पहले नंबर पे, फ़राख गोरखपुरी दूसरे नंबर पे और अदा जाफ़री तीसरे नंबर पे जो है ये तरतीब के लिहाज से इम्पोर्टेंट जो है वो नज़्में, गज़लें और सबक हैं सवाल जवाब के लिहाज से। अब हम जो है बारी-बारी हर सबक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अलग-अलग सबक जो है वो मेंशन नहीं है, तो लेकिन सबकों की जो तरतीब है उसी तरतीब के लिहाज से ये क्वेश्चन दिए हुए हैं ताकि आपको ढूँढने में मुश्किल ना हो। जैसे ही सबकों के ख़त्म होंगे फिर नज़्मों के तरतीब के लिहाज से, फिर गज़ल की तरतीब के लिहाज से, जैसे आपकी बुक में तरतीब है उसी तरतीब के लिहाज से हर सबक में से क्वेश्चन है। जैसे पहला सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद है तो पहले मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के, फिर दूसरा नज़रिया पाकिस्तान है, नज़रिया पाकिस्तान के, इस तरह तरतीब के साथ जो है वो क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये इसमें जो वे जिनके आगे इम्पोर्टेंट मेंशन किया हुआ है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपने अच्छी तरह जो है देख के जाना है। बाकी जिनके आगे मेंशन नहीं किया हुआ वो भी इम्पोर्टेंट हैं, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैं बस वो यही वही क्वेश्चन जो है वो पढ़ूँगा, बाकी जो है आप खुद देख लीजिएगा क्योंकि क्लियर नज़र आ रहा है आप लोगों को। लाहौर के पब्लिशरों के साथ मिर्ज़ा साहब का रवैया कैसा था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मिर्ज़ा साहब का सबसे बड़ा मशग़ला क्या था? उसके बाद मुसलमानों की कौमियत की बुनियाद क्या है? बादशाह बेगम का असल नाम क्या था? परस्तान के फूलों की ख़ास बात क्या थी? परस्तान के बादशाह ने सईदानी बीबी को किस काम के लिए बुलवाया था? सईदानी बीबी ने गुज़र औक़ात के लिए कौन-सा पेशा इख्तियार किया? ईद उल फ़ितर का हमारा तहज़ीबी और दीनी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है? मोहम्मद हुसैन की गुफ्तगू का महवर क्या था? उसके बाद है चांदनी चौक में फ़कीर की तकरीर का लब्बे-लुबाब क्या था? फिर नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात करें तो लड़की जिस डब्बे में सवार हुई इसका माहौल कैसा था? लड़की स्टेशन पर पहुंची तो इसने पहले क्या देखा? लड़की सफ़र क्यों कर रही थी? किसान ने चुगलखोर को किन शराइत पर मुलाजिम रखा? चुगलखोर ने किसान की बीवी को क्या कहकर बदगुमान किया? तो फिर कह रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इनको अच्छी तरह कीजिएगा, जिनके आगे इम्पोर्टेंट मेंशन नहीं है वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है, उनको भी लाजमी कीजिएगा। उसके बाद नामदेव की मौत का सबब क्या था? मोस्ट इम्पोर्टेंट। नामदेव माली ने इनाम लेने से क्यों इनकार कर दिया? नेक्स्ट है अली बख्श को एक मुरब्बा ज़मीन कहाँ और क्यों अलाट हुई? एक सिनेमा के सामने भीड़ देखकर अली बख्श ने क्या कहा? तुर्की में जुम्मतुल मुबारक आधा खुतबा किस ज़बान में दिया गया? कौन सी 2 चीज़ों पर महसूल वसूल नहीं किया जाता या चुंगी किस पर माफ़ होती है? उसके बाद है मोस्ट इम्पोर्टेंट नज़्मों की शुरू हो गए हैं। हम्द में खालिक के किन मखलूक़ात का ज़िक्र किया गया है? नात के आखिरी शेर में खिज़र से कौन सी हस्ती मुराद है? इंसान को इंसान का इरफान होने से क्या मुराद है?
शहर में मीर अनीस की वजह शहरत क्या है? आग की शबनम अफशानी से क्या मुराद है? कौन सी कुव्वतें किसान से सरंगू रहती हैं? उसको नेक्स्ट है, कौन सी कुव्वतें, ये हो चुका है। नकेल पढ़ने से शहर की क्या मुराद है? शहर के यहाँ मुसीबत के राहत अफ़ज़ा होने की क्या वजह है? फूलों का रंग हंसी से मिलने का मफ़हूम लिखें। पराग और खुरने ने सर और दर्द में किस चीज़ की कमी का जिक्र किया है? दिल के कवल और चिरागों में बुनियादी फ़र्क क्या बताया गया है? तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। उसके बाद सवाल नंबर 5, किसी एक सबक का खुलासा लिखना होता है। 2 सबक दिए जाते हैं, एक सबक का खुलासा लिखना होता है। 5 नंबर का ये खुलासा होता है, तो आपने 5 नंबर समझ के ही इसको जो है वो खुलासा लिखना है। तकरीबन 1.5 सफ़े का जो है काफ़ी होता है खुलासा, क्योंकि सिर्फ 5 नंबर होते हैं। उसके बाद अहम तरीन खुलासों की बात करें तो सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे जिसको मैंने इंपॉर्टेंट रखा है वो नामदेव माली है। दूसरे नंबर पे जिसको इंपॉर्टेंट रखा है वो मुलम्मा है। तीसरे नंबर पे जिसको इंपॉर्टेंट रखा है वो अली बख्श है। चौथे नंबर पर जिसका इम्पोर्टेंट रखा है वो इस्तांबुल है। पाँचवें नंबर पर पाकिस्तान की शहज़ादी है। तो ये 5 जो है मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जिनको आप लोगों ने लाज़मी करना है। और टाइम हो तो आपने चुगलखोर, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, इनको भी देख लेना है। तो ये आप लोगों की तरतीब के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट 8 सबकों के खुलासे हैं कि पहले नंबर वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट, दूसरे नंबर वाला उसके बाद, तीसरे नंबर वाला उसके बाद इम्पोर्टेंट, एंड सो ऑन। नेक्स्ट सवाल नंबर 6, आपके यूँ समझें कि सिलेबस का सबसे इम्पोर्टेंट और मरूज़ी एमसीक्यूज़ के बाद जो है ज़्यादा नंबर वाला क्वेश्चन, जो कि 15 नंबर का होता है। आपको 3 मज़मून दिए हुए होते हैं, किसी एक उन्वान पर आपने मज़मून लिखना होता है। 3 टॉपिक में से एक जो है टॉपिक आपने जो है उसका मज़मून लिखना होता है। 15 नंबर का मज़मून होता है, चॉइस होती है आपके पास, आराम से आप इसको जो है वो कर सकते हैं। तो अहम तरीन मज़ामीन में सबसे पहला जो है वो है वालिदैन के साथ हुस्न सलूक या वालिदैन की अतात। तो टॉपिक चेंज करके भी पूछा जा सकता है, तो ये पहले नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे यौम आज़ादी या तहरीक पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पे वक्त की पाबंदी इंपॉर्टेंट है। चौथे नंबर पे शहरी और देहाती ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है। पाँचवें नंबर पे ज़म इंपॉर्टेंट है। छठे नंबर पर मेहनत की बरकतें हैं। सातवें नंबर पर मेरी पसंदीदा शख्सियत है। तो पसंदीदा शख्सियत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौसे इंसानियत भी आ सकता है, क़ायद आज़म भी आ सकता है, इलामा इकबाल भी आ सकता है। 8वें नंबर पे साइंस के करिश्मे है। तो ये 8 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो ऐसे हैं जिनको आपने अच्छी तरह करना है। टाइम हो तो ये कुछ और अहम मज़ामीन हैं, तो इनको भी देख लीजिएगा। इसमें अहम मज़ामीन में ईदैन है, सिलाब है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, तलीम नस्वा है, हुब्बे वतन या कौमी इत्तेहाद है, मौसम बरसात है, और कोई ना कोई माशरती मसला, गद्दागारी, दहशतगर्दी, तंबाकू नशी के नुकसानात वगैरह। तो माशरती मसला भी कोई आ सकता है, तो टाइम हो तो इन मज़मून को भी देख लीजिएगा। इंशाल्लाह अहम तरीन मज़ामीन से ही आपका एक कवर हो जाएगा। तो लेकिन फिर भी एहतियातन जो है आपने ये जो अहम मज़ामीन साथ दिए हुए हैं इनको भी देख लेना है। और उसके बाद सवाल नंबर 7, जो कि आपका आखिरी सवाल है। आपको एक इबारत दी जाती है, उस इबारत के नीचे 5 सवाल दिए हुए होते हैं जिनका आपने जवाब देना होता है। तो 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिर्फ इबारत में को पढ़ के आपने अच्छी तरह उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है वो आपने उनके आंसर देने होते हैं। उस इबारत में जिनका आंसर भी मौजूद होता है। तो अहम तरीन इबारतों की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट इबारत जो है वो सुकून के वक्त समंदर की दीदार आंखों का फरहत वाला, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरे नंबर पर जो है इबारत वो मुख्तलिफ इंसान मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं। तीसरे नंबर पर जो है वो पंजाब की हद इन दिनों में गज़नी की हद तक फैली हुई थी। चौथे नंबर पर जो है वो इस्लाम ने लफ्ज़ कौम के मायने बदल दिए हैं। पाँचवें नंबर पर जो है वो क़ायद आज़म हमेशा से ईमानदार बाहिम्मत वाला, ये पाँचवें नंबर पर इम्पोर्टेंट है। छठे नंबर पर इंतखाब हुए कुतुब एक अहम मसला है। सातवें नंबर पर मलका इसकी दिलदोज़ और वल्वा अंगेज़ तकरीर से, मलका की मदद इस दिलदोज़ और वल्वा अंगेज़ तकरीर से। तो ये 7वें नंबर में इम्पोर्टेंट इकबाल की इनफराद ये है कि वो एक बाअमल शायर थे। तो ये 8 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट तरतीब के लिहाज से ये इबारतें हैं। पहले नंबर पे वाले ज़्यादा इम्पोर्टेंट, दूसरा पूरा गैस ही मैंने इसी तरह ही शेयर किया तो आपको समझ आ गई होगी।
तो ये आप लोगों का उर्दू का ओवरऑल गेस्ट पेपर है। उम्मीद करता हूँ आपको सारा गेस्ट पेपर जो है वो समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह इसकी तैयारी करें, इसी मुताबिक तैयारी करें। पेपर पैटर्न भी आपके साथ शेयर कर दिया ताकि आपको मुश्किल जो है वो ना हो, पेपर के किस तरह बोर्ड में आएगा। तो टाइम मैनेज करना सीखें। उर्दू के पेपर में ख़ास तौर पे बच्चे जो हैं इसको बहुत ईज़ी ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनके नंबर जो हैं वो बहुत जो है कट जाते हैं। इसको ईज़ी नहीं लेना, आपने बहुत अच्छी तरह जो है वो तैयारी करनी है। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।